इधर पटक दी थी लाके। अच्छा, यहाँ पे बस लेटा के रखा। नहीं, प्रति- अंदर से लाके बाहर पटक दी थी कि पैसा जमा करा दो तो आपका इलाज हो जाएगा शुरू। और प्रशासन की ही लापरवाही से वो बच्ची हाई टेंशन लाइन से झुलसी और उसके बाद तब उसको इलाज की जरूरत थी, तो हमारे ही सो कॉल्ड प्रशासन ने, जिसे अच्छा खासा मोटा पैसा सरकार देती है एसएमएस हॉस्पिटल को, उसी ने हाथ खड़े कर लिए। की मकान में ये चौथी घटना है। तीन चौथी घटना? हाँ, 3 घटना पहले हो चुकी है उसमें। भगोनी दे रखे में नीचे और जो ये पैर पकड़ने लगी, पैर पकड़ने में और वो भगोनी में एकदम से वो कोई आँख को गोला से गिरो। स्वायत्त शासन मंत्री वो कह रहे थे हम बनी पार्क बढ़ाएंगे इसको, हैं, और अब ये आ रहे हैं कि स्विट्जरलैंड बढ़ाएंगे। स्विट्जरलैंड क्या, वहाँ तो कच्ची बस्ती सब बेकार हो रहा है। पहले पट्टी करवा ली, पट्टी करवाने के बाद में और सब लोग बोला लगे 40-50 हजार रुपए जमा होंगे या आयुष्मान कार्ड लेके हमने। और जब मंत्री जी तो आज तक कभी दोहरा ही नहीं किया, उस क्षेत्र का दोहरा ही नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं मोनाले का मेड़थवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी हम 2025 के हाईटेक जमाने में जी रहे हैं, जहां लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, मार्स पे जाने की बात करते हैं। और गहलोत जी की सरकार क्या कह गई, मोदी जी क्या कहते हैं, इतने का बीमा है, उतने का बीमा है, ये कार्ड है, वो कार्ड है, फलाना है, ठिकाना है, तमाम दावे किए जाते हैं और तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी भी इस वक्त हमारे समाज में, हमारे ही बीच में, जब हम चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बच्ची 70% हाई टेंशन लाइन से झुलस जाती है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है, और उस वक्त हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आप राजस्थान के नहीं हो तो आपको यहाँ पे इलाज नहीं मिलेगा। हालांकि अब इलाज हो रहा है, वो सारी चीजें दूसरी हैं। अब शुरू से आप सोचिए, वो जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, 70% वो हाई टेंशन लाइन से झुलसी है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम, जेडीए, और फिर उसके बाद तब इलाज के बाद उसको बचाने की बात आई तो हॉस्पिटल ने भी हाथ खड़े कर लिए। तो जब हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर प्रशासन, देखिए, प्रशासन की वजह से ही पहले तो वो लड़की झुलसी, उसके बाद तब वो एसएमएस हॉस्पिटल में उसको लाया गया, तो उसको प्राथमिक इलाज के बाद कहा गया कि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आपको इलाज नहीं मिलेगा। अब क्यों वो झुलसी, वो उसके क्षेत्रीय लोग बताएंगे, और क्या कुछ उस बच्ची के साथ हुआ, सबसे पहले हम उनकी माँ से जानेंगे। जी आंटी जी, बताइए क्या कुछ शुरू से क्या हुआ। सुबह बर्तन साफ कर रही थी मैं, तो जब छोरी अंदर से निकली, मम्मी बर्तन साफ मैं कर लूंगी, तुम नहा लो। मैंने, बेटा तू बर्तन साफ करेगी, ऊपर छत पे वो आ रही, कोहरा भी छा रहा है तो करंट आते है, तो तुम ऊपर जाओगे, पानी फेंक कहीं, तो ठीक है, कहीं तुम बर्तन साफ कर लो, मैं पानी फेंक के आती हूँ। जो पानी हाथ में भगोनी लेके गई, बैठी थी वहां से खड़ी होकर गई, तो ऊपर छत पे गई, जैसी झंझनाहट सी महसूस भाई, तो उसने बोली कि जैसे झुंझुनी चढ़ गई अपने बैठने से। तो जाके वो भगोनी दे रखे में नीचे और जो ये पैर पकड़ने लगी, पैर पकड़ने में और वो भगोनी में एकदम से वो कोई आँख को गोला से गिरो, तो बच्ची में आग लग गई। अच्छा, कितने साल की है अनुष्का? 12 साल की है। 12 साल की। पढ़ने जाती है अनुष्का? हाँ, जाती है। और उसके बाद ही झुलस गए। अच्छा, ये सब लोग बता रहे हैं कि तार वार वहाँ पे लटके हुए थे। तार है, बड़ी वाली लाइन है। जब फिर उसको हॉस्पिटल में लेकर आए तब क्या हुआ? तब इलाज के लिए बड़ी दिक्कत हुई, ये सुनने में आया। हाँ, हुई थी इधर, जहाँ भी पहले पट्टी करवा ली, पट्टी करवाने के बाद में और सब लोग बोला लगे 40-50 हजार रुपए जमा होंगे या आयुष्मान कार्ड लेके। हमने आयुष्मान कार्ड तो हमारे पास अभी बच्ची का तो नहीं है, माँ बाप का है, वो दे सकते नहीं, माँ बाप का नहीं चलेगा, बच्ची का चलेगा। तो मैंने, हम बनवा के 1-2 दिन, हम संडे था तो उसमें बना नहीं था, तो मैंने 1-2 दिन में हम दे देंगे, जमा करा देंगे। नहीं, हम पैसा किसी से उधार लेके और हम बाद में दे देंगे 2-3 दिन बाद। नहीं, हमें तो 5 मिनट के अंदर अंदर पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 50 हजार। अच्छा, फिर दिया आपने? इससे 50 हजार नहीं दिया फिर। हाँ, फिर नहीं दिया। कौन सा हॉस्पिटल में? एसएमएस में। अच्छा, ऐसा क्या वापस लेके चले गए हम यहाँ से। पैसे वापस लेके गए? हाँ, फिर बच्ची को बाहर इधर पटक दी थी लाके। अच्छा, यहाँ पे बस लेटा के रखा? नहीं, 70%? अंदर से लाके बाहर पटक दी थी कि पैसा जमा करा दो तो आपका इलाज हो जाएगा शुरू। अच्छा, फिर अभी उसके बाद पैसे दिए आपने? फिर उसके बाद में नहीं दिए। अच्छा, उसके बाद तब बातचीत हुई उसके बाद? हाँ, उसके बाद बातचीत हुई, भैया हमारा आयुष्मान कार्ड 2-3 दिन में, शाम के मैडम आई, उन्होंने बोले, सर बोले थे कि वो कुछ बनाने को बोल रहे थे, का बनाने, मेरे को नाम नहीं आया, वो बनाने की बोल रहे थे। तो मैंने कहा हमारे पास नंजे, मैंने शर्म जानत के आप कहाँ के हो, मैंने MP के हैं। तो कहीं 40 से 50 हजार रुपये जमा कराओ, जब जाके इलाज होगा कहीं आपका। मैंने, सर सुबह तो मैडम ने और सब ने बोली थी कि 2-3 दिन में आधार वो आयुष्मान कार्ड आ जाएगा या पैसा जमा करा देना, फिर मत करा देना पैसा का, इलाज चल रहा है। अच्छा, या तो पैसे दो या फिर आयुष्मान कार्ड। और कहाँ
तो मैं मैडम और सर से सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि अगर ये पढ़े लिखे ही होते, इनको इतनी जानकारी होती कि आयुष्मान कार्ड लगेगा तो इलाज हो जाएगा, तो पहली बात ये आते नहीं। और पैसा ही होता तो शायद ना तो घटना हुई होती, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो भी डॉक्टर यहाँ के अधीक्षक हैं, जो भी बड़े बड़े मैडम डॉक्टर इनको कार्ड बनवाने के लिए बोल रहे हैं, उनके बच्चों के साथ कभी ऐसा अच्छा हुआ होगा। पूरी सिक्योरिटी में सारा अच्छे से पूरे मेंटेनेंस के साथ वो रहते होंगे। तो बच्ची के साथ हादसा हुआ, उसके लिए भी जिम्मेदार प्रशासन है, उसके बाद उसको इलाज नहीं दिया गया है, ये प्रशासन के लिए शर्म की बात है। अब क्यों सबसे पहले घटना क्यों हुई उसको और थोड़ा समझानेंगे। ये वहाँ के स्थानीय लोग हैं। जी अंकल जी बताइए, वहाँ पे तार कब से हैं, क्यों जेडीए नगर निगम कुछ नहीं कर रहा? देखिए, हमने जेडीए में शिकायत कर दी थी और राज्यवर्धन जी जो मंत्री है उनको भी हम कई बार वहाँ पर देकर आए, और इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग ये लगा रखे राज्यवर्धन जी ने कि हमने इसको अंडरग्राउंड करने के लिए हमने ये आदेश कर दिया है, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, केवल मात्र खंभों पे लगा दिया और आज 2-3 साल हो गए लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है फाइल तो तैयार है, पर वो दोनों निगमों में धक्का खा रही है, कभी इधर निगम हाँ, वो मतलब फाइल इधर उधर घूम रही है लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है उस क्षेत्र में? उसी मकान में ये चौथी घटना है। चौथी घटना? हाँ, 3 घटना पहले हो चुकी है, उसमें चौथी ये है, और एक उसके सामने वाली में 5 घटना तो हो चुकी। अच्छा, ऐसी घटना होती रहती है। अच्छा, तब भी घटना होती है तो आप निगम वालों के पास जाते हो कि आप लोग टैक्स तो बराबर लेते हो, जेडी वाले भी टैक्स बराबर लेते हैं, तो ये सब कौन देखेगा? वो तो आप जानते हो कि इस समय तो सब इसका मामला बैठता है, आते हैं कोई अधिकारी बातचीत करके चले जाते हैं, कोई न कोई। अब मैं ये तो कैसे कहूँ कि लिया दिया क्या है, लेकिन स्थिति यही है कि आगे जब पता है कि ये अवैध है तो उसको सीज क्यों नहीं करते उस बिल्डिंग को। जेडीए वैसे तो बात करता है कि अवैध है, ये है, और जो हाई टेंशन जो केवल 3 फीट की दूरी पर है, जो इनके बिल्डिंग है वो उस हाई टेंशन से 3 और 4 फीट की दूरी पर है, 3 फीट की दूरी पे है, तो फिर बाद में जेडी क्यों नहीं उसके ऊपर करता है, ये एक विशेष है। और जब मंत्री जी तो आज तक कभी दौरा ही नहीं किया, उस क्षेत्र का दौरा ही नहीं किया, जबकि कल क्षेत्र का नाम है, पूरा क्षेत्र का नाम क्या है? जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, अच्छा, जिसके राज्य तो स्विट्जरलैंड भी बनाने की बात की थी। स्विट्जरलैंड बनाने के लिए कह रहे थे। इधर पहले राज्यपाल जी थे, स्वायत्त शासन मंत्री, वो कह रहे थे हम बनी पार्क बढ़ाएंगे इसको, हैं, और अब ये आ रहे हैं कि स्विट्जरलैंड बढ़ाएंगे। स्विट्जरलैंड क्या, वहाँ तो कच्ची बस्ती सब बेकार हो रहा है, ये स्थिति है। अब आप सोचिए। अच्छा, वो आंटी जी बताइए, वो मकान मालिक ने क्या बोला जिनका मकान है, वो आए एक बार भी? नहीं आए। नाम क्या है आपके मकान मालिक का? पता नहीं, हम जानते अभी, हमें मकान मालिक का नाम भी नहीं पता। 5-6 दिन हुए उसमें रहते। 5-6 दिन ही हुए उसमें? हाँ, 26 तारीख को आए थे हम उसमें रहने के लिए। हाँ, अच्छा, अभी अनुष्का का इलाज चल रहा है, अनुष्का के लिए भी किसी मकान मालिक ने फोन करके कुछ नहीं बोला? अनुष्का कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, बस ऐसे वो। अब आप सोचिए क्या ही परिस्थिति है। ये है हमारा प्रशासन, और ये वो जमाना है जहां हम चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं। वहां पर सिर्फ 6 दिन इनको उस मकान में रहते हुए थे, और प्रशासन की ही लापरवाही से वो बच्ची हाई टेंशन लाइन से झुलसी, और उसके बाद तब उसको इलाज की जरूरत थी, तो हमारे ही सो कॉल्ड प्रशासन ने, जिसे अच्छा खासा मोटा पैसा सरकार देती है एसएमएस हॉस्पिटल को, उसी ने हाथ खड़े कर लिए इलाज देने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? और आप सोचिए, सरकारी अस्पताल है, एसएमएस वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का दावा यहाँ पे किया जाता है कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी आपको, ये है वो है फलाना ठिकाना। आप हर दूसरे दिन देखिए यहाँ के अधीक्षक जो है दीपक माहेश्वरी जी, उनकी स्टेटमेंट आती है कि आने वाले समय में रोबोट्स ऑपरेशन करेंगे, ये भी बातें कही जाती है। और यहाँ पर आकर जो बच्ची मौत के बहुत करीब है, जिंदगी और मौत के बीच झुलस रही है, आप उसको बोल रहे हैं कि आप आयुष्मान कार्ड लेकर आइए, फिर 50,000 रुपया जमा करवाइए। अरे भैया, आयुष्मान कार्ड होता, इनको इतने पढ़े लिखे होता है, आयुष्मान कार्ड की नॉलेज होती तो ना यहाँ आते, और 50,000 रुपया होता तो शायद बात ही यहाँ तक नहीं पहुंचती। खैर, क्या कहेंगे आप इस पर हमें जरूर बताओ। ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।